हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का दिन भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि BTST ट्रेड में बहुत सही प्रॉफिट हुआ एंड मॉर्निंग में पुट की ट्रेडिंग थी जो कि निफ्टी में ली हुई थी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली कैंडल बनते ही हमने ट्रेड ले ली थी। जैसे कि मैंने एक तो मॉर्निंग में वॉइस नोट डाला था ग्रुप्स में, मैंने कहा था कि अभी मार्केट में नीचे स्पेस बाकी है, नीचे में और बड़े टारगेट मिलेंगे क्योंकि 200-300 पॉइंट अभी स्पेस है जो कि मार्केट को टारगेट देना है। और मैं कल ये बोला था कि हमने जो BTST ट्रेड दी हुई है वो प्रीमियम ओपन होगा 100 रुपये के आसपास। ये मैं बोला था कि 50 रुपये हमने बाई किया, डबल तो ओपन होगा, उसके बाद वो प्रीमियम 300-400 तक भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है। तीन टारगेट थे उसके, मैंने कहा था तीनों टारगेट हिट होंगे और हो सकता है थोड़ा टाइम लगे और मार्केट ओपन होने के बाद में गिर सकती है, ये आप सुन सकते हो। क्वेश्चन मैंने डाला और सेम वही हुआ। जैसे ही पहली कैंडल ओपन हुई, इसने क्लोजिंग दी, हमने यहाँ पे पुट की ट्रेड दे दी और इस मोमेंट में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। BTST ट्रेड चल रही थी उसमें प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे जो ट्रेड डाली उसमें बहुत सही प्रॉफिट हुआ। तो आज का दिन बहुत सही रहा एंड बहुत सही प्रॉफिट हुआ सभी अकाउंट्स में। तो अभी बात करेंगे कल के लिए, कल क्या रह सकता है, बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे। नीचे की तरफ ये वाला टारगेट मैंने आपको बताया था जो कि आज मिल चुका है। अभी नीचे की तरफ अगर देखो, मार्केट वन वे गिर रही है। कहाँ से गिर रही है अगर आप देखोगे तो मार्केट गिर रही है इस जगह से 19,800 से और 18,800, 1,000 पॉइंट निफ्टी गिर चुकी है वन वे। एक हफ्ते में 1,000 पॉइंट बहुत होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ देखो, मार्केट सीधा सपोर्ट एरिया पे आ चुकी है, अपने नीचे की तरफ जो टारगेट था वो अपना मिल चुका है। अभी ऐसे नहीं है कि वन वे गिरती ही जाएगी नीचे, ऐसे नहीं होता है मार्केट में। अभी क्या होगा, ये एक जगह पे रुकेगी। अब नीचे की तरफ टारगेट ये है, ठीक है, अगला टारगेट हमारे लिए आएगा। अब ये यहाँ पे रुकेगी, यहाँ पे 1-2 दिन सस्टेन करेगी क्योंकि वन वे एक बहुत बड़ी मूवमेंट आ चुकी है। तो पूरे चांसेस है कि एक हफ्ते ये साइडवेज रहेगी और यहीं पे रुक जाएगी। तो उसमें आप छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करना, सीधी सी बात है। जो प्रॉफिट आपने इन 2-3 दिनों में इस हफ्ते में बनाए हैं उस प्रॉफिट को सेव रखो और अभी छोटे छोटे लोड के साथ ट्रेड करते रहो और थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं। जब दोबारा बड़ी मूवमेंट आने लगे तो तब फिर और फंड डालो, बड़ा बड़ा ट्रेड तब लो, बड़े लोड तब खरीदो। मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मार्केट साइडवेज होती है, फिर ट्रेंडिंग होती है, फिर साइडवेज होती है, फिर ट्रेंडिंग होती है। ट्रेंडिंग होती है तब बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करनी है, साइडवेज होती है तब छोटी क्वांटिटी ट्रेड करनी है, ठीक है। अभी नीचे की तरफ टारगेट मिल गया। अभी सिंपल सी बात बोलूँगा, लेवल कुछ मैं देखो कौन सा लेवल कहाँ है। ये वाला टारगेट अपना अगला, ठीक है, 18,700 का। यहाँ से भी 170 पॉइंट नीचे है ये टारगेट। वेट करो, मार्केट को यहाँ 2 दिन रुकने दो, 2 छोटी कैंडलें बनाने दो। 2 छोटी कैंडलें बनेंगी, उसकी फिर जब ये वाला लो दोबारा ब्रेक होगा, यहाँ से 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद फिर एंट्री लेना, फिर ये 170 पॉइंट वन वे मिलेंगे, फिर यहाँ पे वन वे प्रॉफिट होगा, ठीक है। वही प्रॉफिट हाथ में आएगा, बड़ा पैसा वहीं बनेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वेट करो 2 दिन, इसको रुकने दो। मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट मूवमेंट आने वाला है, रेडी हो जाओ। लेवल आपको अलर्ट लेवल दे दूंगा कि इसके नीचे जाने पर बड़ी मूवमेंट आएगी। अब इसको 2 दिन यहाँ पे रुकने दो, रुकना जरूरी है। अगर ये वन वे जाएगा तो मैं इसको नहीं लूँगा, ये वन वे ऊपर जाएगा तो भी मैं इसको नहीं लूँगा। मैं इसको वेट करूँगा 2 दिन रुके, फिर ये नीचे जाए तो नीचे की ट्रेड लूँगा, और अगर ऊपर जा रहा है फिर वेट करूँगा कम से कम यहाँ पे 4-5 दिन रुके, यहाँ पे ये इस तरह की रेंज बनाए, इस तरह रुकेगा फिर ऊपर निकलेगा तो मैं लूँगा। और वहीं अगर 2 दिन भी रुक गया, जैसे यहाँ देखो 2 ग्रीन कैंडल बनी हुई है, रुका ना 2 दिन, रुकने के बाद देखो कैसे गिरा है। और वही इसको 2 दिन यहाँ और रुकने दो, जैसे यहाँ रुकेगा फिर यहाँ से नीचे की तरफ एक मूव और आएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब मोटी बात ये है कि 2 दिन तो इसको रुकना ही पड़ेगा। और अगर ये सीधा कल खुल के इधर उधर मूव करने लग जाता है, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, सीधी सी बात। आप भी मत करना, मैं तो ये बोल दूँगा, बाकी आपकी चॉइस है जो भी आपको करना है। मैं तो अपनी एनालिसिस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी में चले, पहला टारगेट बैंक निफ्टी अपना मिल चुका है। बैंक निफ्टी में वो काफ़ी नीचे भी आ चुकी है। दूसरा टारगेट था अपना 42,000 मान लो, उससे अभी भी मार्केट थोड़ा दूर है, 280 पॉइंट ऊपर है अभी वहाँ से। तो इसके अंदर आप एक ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से अगर नीचे की तरफ मूव करता है, कोई प्राइस एक्शन मिलता है छोटा, मार्केट अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं हम, ये वाली ट्रेड आप लगा सकते हो। यहाँ से अगर हम देखें, ये वाली ट्रेड आप लगा सकते हो। इसको अगर ये कल ब्रेक करता है गैप अप खुल के तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। इस जगह से आपकी एंट्री हो जाएगी ब्रेक डाउन होने के बाद में, और ये वाला टारगेट रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि निफ्टी साइडवेज होगी तो ये भी कुछ खास मूव करेगी नहीं, तो छोटी क्वांटिटी ही ट्रेड करना। और सिंपल है, 2 दिन इसको भी रुकने दो, 2 दिन रेस्ट करने दो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। इसको 2 दिन रेस्ट करने दो, छोटी छोटी कैंडलें बनाने दो, फिर एक बड़ी कैंडल बनेगी। वन वे काफ़ी अच्छी मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा रेस्ट करने दो, फिर जैसे ये गिरेगी। और काफ़ी मेंबर मुझे बोल रहे हैं कि मार्केट गिर क्यों रही है। सर जी सिंपल सी बात है कि
मार्केट प्राइस एक्शन बना दिया डाउन साइड का तो गिरेगी। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं ये न्यूज़ आ गई, वो न्यूज़ आ गई, ये होने वाला है, इलेक्शन आने वाले हैं, फलाना ढिमाका, उस चीज़ से हमें तो मतलब नहीं है। हमें मतलब प्राइस एक्शन। आप मुझे बताओ मार्केट हमें बता के गिरी है नहीं गिरी है? न्यूज़ से हमें क्या मतलब है? ये क्या बना के गिरी है मार्केट? अगर तुम देखोगे ये यहाँ एम पैटर्न की एंट्री हुई है यहाँ पे, जो मैंने भी कोर्स बनाया है ना, यहाँ कैसे एंट्री लेनी है टॉप पे, वो चीज़ मैंने सिखाई हुई है। तो वो कोर्स करना आप, उसमें आप देखना अच्छे से कि इस तरह की ये इतने बड़े बड़े मूव आते आएंगे उसमें। और ये जो आगे का मूव है ये ऐसे ही थोड़ी ना आया है, बता के आया है ये, मैं बताता हूँ क्यों आया है ये इतना अच्छा हेड एंड शोल्डर बना के गिरी है ना मार्केट, ये आप खुद देख लो क्या कमी है इसमें। जैसे इसके नीचे ब्रेकडाउन आया है, 1 वे गिरी है ये, और टारगेट कितना दिया है, जो इसकी लेंथ है वही नीचे की तरफ टारगेट आएगी। थोड़ा बहुत टारगेट अभी पेंडिंग है जो कि आएगा नीचे की तरफ, सिंपल सी बात है। इस चीज़ पे ध्यान दो, ध्यान मत दो कि न्यूज़ पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या यूएसए मार्केट क्या कर रही है, इस पे ध्यान मत दो, प्राइस एक्शन पे ध्यान दो सिर्फ। मार्केट गिरेगी तो आपको बता के गिरेगी, न्यूज़ आएगी तो ये पहले प्राइस एक्शन बनाएगी, न्यूज़ उसके बाद आएगी। ऐसा होता है मार्केट में, मार्केट पहले कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी उसके बाद ही गिरेगी। ऐसे कभी नहीं होता कि ऐसे ऊपर जा रही है मार्केट एकदम से ऐसे गिर गई, ऐसे कभी नहीं होता है। वो पूरा टाइम देगी, एंट्री देगी आपको, एम बनाएगी, हेड एंड शोल्डर बनाएगी, बहुत सेटअप बनाएगी, आपको एंट्री लेने का पूरा टाइम देगी, उसके बाद गिरेगी फिर। अभी इसने हेड एंड शोल्डर बना दिया, अपना सपोर्ट ब्रेक किया, वो भी देख लो, और ये इतने अच्छे इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की हुई है। वही है बस। अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, नैस्डैक का चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये अमेरिका का बैंक है, देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है, ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर, फिर और एक चीज़ और देखो, ये हो गया पैरेलल चैनल बोलते हैं इसको, ठीक है, दोनों तरफ लाइन बनती है ना इस तरह से, ऊपर भी ट्रेन लाइन और नीचे भी ट्रेन लाइन, इसको पैरेलल चैनल बोलते हैं। उसके बाद एक एम पैटर्न बना रहे, देखो जब भी ऊपर जा रहा है वहाँ से सेंडिंग आ रही है ना, ऊपर गया एम बनाया नीचे आया, ठीक है, पहला एम बन गया, नीचे भी आगे पूरा टारगेट दिया देखो यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर बाउंस आया, फिर ऊपर गया, फिर एक एम बनाया, देखो दोबारा सेम एंट्री दी है एम बना के, फिर नीचे आया, फिर ये डब्ल्यू बना दिया। देख रहे हो, मतलब इस इन ट्रेन लाइन के अंदर भी घूम रहा है, और ऊपर जा रहा है तो एम बना रहा है, नीचे आ रहा है तो डब्ल्यू बना रहा है, हर बार एंट्री दे रहा है। यहाँ पे फिर आया, जैसे ही टच किया नीचे की तरफ आ गया, अब ये नीचे ब्रेक हो गया, सबको लग रहा है ब्रेक हो, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये 2 दिन बाद आप देखना ये इसके अंदर मिलेगा आपको। सबको लग रहा है कि इसको ब्रेक कर दिया, पता नहीं कितने गिर जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई हुई है कि जब भी चैनल ऐसे नीचे की तरफ आ रहा हो तो वो हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। तो अभी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया ना इसने, क्योंकि ये देखो आ रहा था नीचे की तरफ, इसको ब्रेक करना है ऊपर की तरफ, अब जो नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, सबको लग रहा है नीचे की तरफ ब्रेक, ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ है, ये यहीं से बाउंस करेगा, तुम देख लेना, और ये ऊपर की तरफ निकलेगा यहाँ से, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। 90% चांसेस पूरे हैं कि ये यही होगा। आप 2 दिन बाद देख लेना, ये आपको इस रेंज के अंदर मिलेगा, 1 हफ्ते बाद देख लेना इसका प्राइस आपको यहाँ मिलेगा, और मैं इसमें भी पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ये वाली जो कैंडल है ना, जो आज की ये कैंडल जो रनिंग में है, ये कैंडल रेड है, ये जैसे ग्रीन में बदल जाएगी ना, मैं इसमें एंट्री बना लूँगा अपनी। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ तो इसके अंदर ट्रेड करता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं एंट्री बनाऊँगा। आपको ये ट्रेड दिखाता हूँ मैं, इसका रिस्क रिवार्ड दिखाता हूँ। देखो यहाँ से मेरी एंट्री होगी, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ तक मैं टारगेट लूँगा पूरा टॉप तक, 1:4 मिलेगा मुझे आराम से, 4-5 गुना मिल जाएगा। तो बस यही है कि इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है थोड़ा, एंड प्राइस एक्शन सीखो बस, दुनियादारी पे ध्यान मत दो, कौन क्या बोल रहा है, न्यूज़ दे रहा है, इंडिकेटर दे रहा है, सॉफ्टवेयर दे रहा है, कोई इंटरेस्ट डाटा बता रहे हैं, कोई सेलिंग बता रहा है, बाइंग, ये चीज़ें बिल्कुल काम नहीं करती मार्केट में। सीधी सी बात है, मेन चीज़ है प्राइस एक्शन। आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप पैसा कमा लोगे, और प्राइस एक्शन सीखने के बाद भी मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। देखो मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, कोई ये मत सोचो कि बहुत आसान है, आराम से पैसा कमा लूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, प्राइस एक्शन सबसे पहले, फिर साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, अपनी लोड साइज को कैसे मैनेज कर, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप पैसा कमा पाओगे। और मैंने जो कोर्स बनाया उसमें मैंने सारी यही चीज़ें, सारे टॉपिक उसमें मैंने कवर किए हुए हैं। तो अगर किसी मेंबर को सीखना है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो वो कोर्स को परचेज़ कर सकता है। 1 से 2 दिन और लगेंगे, हमारा कोर्स आ जाएगा तुम्हारे बीच में, ठीक है। मैं नोटिस डाल दूँगा, सबको कोर्स आ जाएगा। तो जिस किसी को परचेज़ करना है वो कर सकता है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।